कैसा आपसे कानून है, पूछना चाहती हूँ, कुछ समझ नाम नहीं क्या है आता। आपका? नाम हम मेरा नाम निक्की है। निक्की। तो बताइए आप लोग क्या सोच रहे हैं कि दिल्ली में इस बार मुखिया कौन होना चाहिए? आपके हिसाब से बेहतर सरकार कौन चला पाएगा? अब इस चीज जो भी मन में है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? हमारे जब से केजरीवाल आए हैं थोड़ी बहुत सुविधा थी हमारे पास, तो केजरीवाल ही सही थे। अच्छा, केजरीवाल ही जीतने चाहिए, केजरीवाल ही आने चाहिए। मोदी जी लगनी चाहिए तो झाड़ू पे ही लगनी चाहिए। अरे और मोहन मत बताइए किसी को। हमें नहीं ये सब घोटाला है, ये सब वोट नहीं बताना होता ये सब झाड़ू पे लगनी चाहिए। हम तो झाड़ू वाले हैं। अच्छा बीजेपी भैया हमको झाड़ू आम आदमी आना चाहिए। अच्छा। हाँ, गरीबों का कोई सहारा नहीं है। मोदी जी को क्यों पसंद नहीं कर रहे? हम नहीं करना चाहते मोदी जी को पसंद। बताइए। वो मोदी खाला नोट वालों के साथ है मोदी, बस और किसी के साथ नहीं है। नोट वालों के साथ है वो मोदी, और भैया, किसी वो तो ज्यादा नाराज है। आप बताइए, आपसे बात करना चाहती हूँ कि इस बार राजधानी किसकी? आपको क्या लगता है कि दिल्ली वाले क्या करने जा रहे हैं? देखिए, मोस्टली जो वोटर्स हैं, जी जो निचले तबके का वोटर है, हाँ। उसको जो है केजरीवाल से ज़्यादा फायदा हुआ है। अच्छा अपर क्लास जो है वो 5% है। उसने गाड़ियों में घूमना है, उसको इससे मतलब नहीं है कि घर का खर्चा मेरे को चलाना है या नहीं चलाना। वो पहले से ही संपन्न आदमी है। अच्छा। उसको किसी के आने से, किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक। जो मेन फ़र्क पड़ता है वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास। हाँ। जैसे कि देखा होगा आपने, आज बसेस में लेडीज़ जाती हैं। एक लेडीज़ जो 15,000 रुपये की, 10,000 रुपये की नौकरी कर रही है, अगर उसके 3-4-5,000 रुपये बच जाएँ तो उससे बड़ी तो उसके लिए कोई बात ही नहीं है। आजकल अगर हम किसी को जॉब नहीं दे सकते और उसका घर का खर्चा अगर कम कर रहे हैं, तो वो भी इसको एक जॉब क्रिएशन ही मानोगे आप। इसको एक सुविधा के तौर पर देख रहे हैं कि एक राहत कोष जनता को किसी न किसी माध्यम से मिल रहा है, पर जब उस पर ये कहा जाता है कि फ्री की राजनीति करना चाहते हैं और फ्री का सब कुछ दे करके दिल्ली की जनता की आदत खराब कर रहे हैं, तो जब मन में क्या चलता है ये बताइए। देखिए, आदत खराब हो रही है, खुद करना चाहिए कुछ, क्या क्या नहीं, बेसिकली क्या है, जैसे कि आप न्यूज़ चैनल में देख रहे होंगे, आपके माध्यम से हमने बहुत बार देखा है। हाँ। तो जो पार्टियां एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाती हैं। अब मान लो बीजेपी ने बोला कि जी केजरीवाल साहब रेवड़ियाँ मार रहे हैं। हाँ। कल जो घोषणाएं मोदी जी ने की तो वो जनहित के कार्य हो गए, और अगर ये घोषणा करें तो रेवड़ियाँ होती हैं, और मोदी जी जब घोषणा करते हैं तो वो जनहित के कार्य हो जाते हैं। हाँ। ये आप खुद ही अब लोगों को ये समझना है कि कौन रेवड़ियाँ मार रहा है और कौन जनहित के कार्य करता है। दूसरी चीज़ क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि केजरीवाल जी एक नई राजनीति लाने वाले व्यक्ति हैं। वो पायोनियर है इन चीज़ों के। जो भी उनको फॉलो करेगा वो फॉलो करेगा। आज जो सुविधाएं केजरीवाल साहब दे रहे हैं, अगर बीजेपी दिल्ली में उन सुविधाओं के घेरे में नहीं आती तो वो बीजेपी जीत नहीं सकती। तो जब पहले जिसने घोषणा करी, पायोनियर जो होता है, एक चीज़ को नया लाने वाला जो बंदा है, वो संस्थापक एक तरीके से वही है उसका, और जनता भी उसी तरफ। कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं उनको फॉलो तमाम पार्टियां कर रही हैं, ये आपने कहा, पर यहाँ पर ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस व्यक्ति का जादू पूरे भारत में चल रहा है, जहाँ जाते हैं सत्ता हासिल कर लेते हैं। आपको नहीं लगता कि मोदी जी का जादू ऐसा चल जाए कभी और आपको खबर भी ना हो और अंदर खाने कुछ बड़ा हो जाए, क्योंकि बैक टू बैक रैलियां हो रही है। देखिए, दिल्ली को भी अपना बनाने की पूरी कोशिश हो रही है, ये बताइए। दिल्ली में सिर्फ मशीनें ही चेंज हो सकती हैं, बाकी कुछ नहीं हो सकता। अगर जीतना है तो वही मशीनों पर ही बात आएगी ना। जब आपने कहा कि भाई सारी चीज सब कुछ है पूरे भारत में वो कर रही हैं, तो उसके ऊपर ही हम लेके जा रहे हैं। जादू चलता है कि भाई जहाँ जाते हैं जनता को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। जादू जो है वो ये ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी ने उनको नहीं हराया, ऐसा नहीं है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने उनको नहीं हराया, या ऐसा नहीं है 2014 के अंदर पहले दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने उनको हराया है। उनका एक सीधा साधा फंडा है मोदी जी का कि जहां उनको ये लगता है कि भाई मैं जीतने वाला हूं, वहां पे तो फ्रंट फुट पे रहते हैं, और जहां वो लगेगा कि मैं हारने वाला हूं तो स्टेट लीडरशिप के ऊपर डाल देते हैं कि आते ही नहीं है। अभी तो मोदी जी फ्रंट फुट पर आ रहे हैं, ना। क्या वजह लग रही है? पिछली बार भी तो आए थे, पिछली बार भी आए थे। जैसे आएंगे वैसे ही जाएंगे। अच्छा, कुछ खास फायदा नहीं दिखा कोई है? फायदा नहीं दिखा। कितनी सीटें लगती है कि आम आदमी पार्टी की इस बार आ जाएंगी और बीजेपी की कितनी, और कांग्रेस की हालत क्या रहेगी? हाँ जी, जैसा कि हम हमारे अभी आपने पहले भी लोगों से बात की होगी, तो लोगों ने सबने दिल्ली के अंदर कोई कंपटीशन ही नहीं है। दिल्ली में जो बात चल रही है, दिल्ली में बात ये चल रही है कि केजरीवाल जी की सीटें घटेंगी, पर कोई ये नहीं कह रहा केजरीवाल सरकार नहीं बनाएंगे। एवरीबॉडी, आप पूरी दिल्ली में किसी भी बंदे से ये पूछ लेना तो वो ये बोलेगा कि केजरीवाल साहब सरकार बना रहे हैं। सीटें 5, 7, 10 इधर उधर हो सकती हैं। आप कह रहे हैं सीटें कम हो सकती हैं, पर मेजॉरिटी की सरकार केजरीवाल की लग रही है। ये क्लियर दिखाई दे रहा है। तो आपको लगता है कि चौका मारने वाले हैं? चौका मारेंगे डेफिनेटली, 100%। यस। रुके, थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। आप बताइए माहौल क्या चल रहा है इस बार दिल्ली में? बेहतर सरकार कौन लग रही है और किस पार्टी पर ज्यादा आपको विश्वास है? कौन ज्यादा ट्रस्टवर्दी लग रहा है फिलहाल प्रेजेंट में? कौन लग रहा है?
मैडम जी आप खुद न्यूज वाली हैं, आपको खुद पता है वैसे तो हमसे हम पूछ कर बता देंगे तो हमें फिर- पूछ कर तो आप गवाह बना रहे हो आप। नहीं, हमारे पीओवी का तो कोई मतलब नहीं है। आप लोग जो कहेंगे वो देखो अरविंद केजरीवाल ही आएगा। हाँ। मुकेश गोयल अच्छा काम कर रहा है बड़े यहाँ पे। अरविंद केजरीवाल ही आएंगे। अरविंद केजरीवाल आएगा। वजह क्या लग रही है अरविंद केजरीवाल? वजह देखो आज गरीब आदमी को सारी सुविधाएं मिल जाती हैं तो और क्या चाहिए उसे। आदमी के पास सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं, काम धंधे नहीं है तो क्या चाहिए, गरीब आदमी को क्या चाहिए। एलिगेशंस इतने ज्यादा लगते हैं कि अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि केजरीवाल के ऊपर मुसीबतें हैं। जाते हैं जेल, वो केवल नहीं जाते, उनके पीछे उनकी सेना भी जाती है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, इन 5 सालों में उन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। उनकी तो आपको ताकत ये जो जंग है आसान लग रही है? ये तो उनकी ताकत है, गुंडागर्दी है, बदमाशी है, ऊपर वो लोग बैठे वो जो मर्जी करा सकते हैं। एडीबी बुलाओ जी, सीबीआई बुलाओ, कुछ बुलाओ तो कहने से पकड़ के बंद कर देती है। अगर हो करा हुआ तो ठीक है, नहीं करा तो भी बंद करेगी वो तो। सारी कहानी है। अभी बीजेपी को क्या देखते हैं ग्राउंड पर कि कहाँ है, कहाँ ये एग्जिस्ट तो करती वैसे है, फालतू में और मोदी जी की रैलियों और संबोधन का क्या प्रभाव जा रहा है? वो तो सारा झूठ बोलते हैं जी, अच्छा, सब झूठ बोलते हैं, बोलते सब कुछ है, करते कुछ नहीं है। आपको नहीं लगता कि बड़ के नेता का बड़ा प्रभाव जाएगा? बस प्रभाव जाता है हाथ हिलाने का। जादू भी चल जाता है। भाई और बहन जी करते हैं, बस काम कुछ करते नहीं है। बताओ क्या करें। हो कि कुर्सी छीन के ले जाए धीरे से, ऐसे ही भाइयों बहनों करते हुए। कुछ नहीं, आजकल सब समझदार हो गए हैं। अच्छा। जो अनपढ़, जो पढ़े लिखे वो तो समझदार है ही है, जो अनपढ़ है वही बहुत समझदार हो गए हैं। कभी नोट बंद, कभी कुछ बंद, तो क्या करेगा आदमी। आदमी 10-15 हज़ार में नौकरी में क्या करेगा। आपको लगता है कि केंद्र के मुद्दे हावी रहेंगे यहाँ पर? देखो वो ऊपर की कहानियां हैं, उनका क्या लेन देना। मैंने तो नहीं, जो आप पर्पज कहते ऐसी हैं कि नोट बंद और ये तमाम मुद्दों को गरीब लेकर आदमी के- कहाँ जाएगा। पैसे बैंकों में इतने लाइन लगी है, आदमी परेशान हुआ, पैसा कहाँ से आएगा। अरे ये डिजिटल हो गया, पढ़े लिखे सारे थोड़ा यहाँ पे दिल्ली के अंदर, ये कहीं भी लगा लो आप, वो डिजिटल कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है कर लो। उसमें कोई लेवल होना चाहिए 50%, 70% ये आदमी करेंगे, बाकी तो काम करना चाहिए। ठीक, तो अभी लगता है कि केजरीवाल चौका मारने वाले हैं। चौका नहीं छक्का मारेंगे। चौका तो कैसे, चौका मारेंगे, 3 बार आ चुके हैं तो कोई चौथी बात नहीं, बार- क्या हो गया, चौका मरवा दो जैसा मरना मरवा दो, हमें तो चाहिए। चलिए भैया, भाई साहब ये आप हमारे बताइए, इस्माइल बताइए किधर जाने वाली है इस बार? केजरीवाल की तरफ केजरीवाल की बस तरफ। क्यों जाने वाली है केजरीवाल की तरफ? इस टाइम इसे पता है इधर। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली का मूड मिजाज क्या है इस बार, क्या करने जा रहे हैं? पहले तो छक्का मारा था आम आदमी पार्टी ने, हाँ। अब चौका मारेगी। चौका मारने का कारण ये है कि आम आदमी पार्टी के कुछ जो विधायक ने अपने क्षेत्रों में काम नहीं किया है, अच्छा, तो वो लोग हारेंगे और जिनने काम किया है वो जीतेंगे। मतलब आप कह रहे हैं पहले छक्का मारा था, हाँ। बड़ी मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई, हाँ। पर अब चौका मारेगी। अब चौका पर मारेंगे, जीत उन्हीं को ही दे रहे उन्हीं हैं। को उन्हीं की होगी, किसी और को नहीं। नहीं, क्योंकि बीजेपी जो है ना सिर्फ कागजों में काम कर रही है, कैसे? जमीन पे कुछ नहीं कर रही है। हाँ, कहाँ आपको काम नहीं दिखा? जैसे मेरा घर आजमगढ़ है, हाँ। तो बीजेपी का हर जगह बैनर लगाओ कि हमने नल में जल दिया है, लेकिन हमारे पूरे हर आजमगढ़ घर में- तक हाँ जल पहुंचा। हाँ, जल नहीं पहुंचाया, सिर्फ नल पहुंचाया है। अच्छा, हमारे घर पे भी सिर्फ नल लगा है लेकिन जल नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि डबल इंजन की जो रफ्तार है, डबल वो इंजन की तेज- रफ्तार कम हो गई ना, झूठ बोल रहे हैं ना सीधे सीधे। मैं आजमगढ़ में हूँ, मेरे घर पे सिर्फ नल आया है, जल आया ही नहीं है। तो अभी दिल्ली में आपको क्या लगता है, यही के वोटर हैं अभी या फिर अभी- वहीं का बना हुआ है? वहीं का बना हुआ है। तो फिर आप तो बड़ा खुल करके ऐसे बोल रहे हो केजरीवाल, आप तो यहाँ के लेकिन वोटर यहाँ रहते हैं ना। हैं। हाँ, अच्छा, इसलिए बताने आए हैं। हाँ, तो आपको केजरीवाल पसंद केजरीवाल ही जीतेंगे। लग रहा है? हाँ, पहले से सीटें कम आएगी लेकिन। अच्छा, पहले से कम आएंगे। यहाँ के वोटर्स से भी बात करते होंगे तो क्या क्या लोग कह रहे हैं कि उनके लिए मुद्दे क्या है, ये बताइए। उन्होंने जो गरीबों को सुविधाएं दी है ना, हाँ, बीजेपी ने नहीं दी है, अच्छा, उतनी बीजेपी ने नहीं। उतनी नहीं दी है। इनका सिर्फ कागजों में काम है। चलिए, उन्होंने कुल मिला के बता दिया। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? ठंड तो बहुत है इस बार, गर्मी किस पे बढ़ना चाहते हैं, बस ये बता दीजिए। बीजेपी आएगी, केजरीवाल तो झूठे वादे करता है। बीजेपी आएगी। हाँ। कितनी सीटें आ जाएंगी ये बताइए? बहुत सीटें आएंगी, पूरे बहुमत से आएगी। बहुमत के साथ? हाँ, तो कितनी बीजेपी सीटें का। आने जा रही है? सीटें 7 ही आ जाएंगी दिल्ली की। सातों? हाँ, लोकसभा 70 सीटें। लोकसभा की सीटें बात कर रहे हैं, विधानसभा की बात नहीं कर रहे। विधानसभा 70 सीटें पूरी आएंगी। पूरी की पूरी? हाँ। एक भी नहीं दे रहे? एक भी नहीं। आम आदमी पार्टी को क्या करेंगे, देते देते तो पूरे बहुमत से लाए, कह रहे ठेकेदारी बंद कर देंगे। हम बिजली विभाग में काम करते हैं ना, तो ये ESI बंद कर दिया, PF बोनस बंद कर दिया हमारा। ये दिक्कत है। हाँ, हैं, अब दवाई करवाए तो कहाँ करवाएं हम। आपका बीजेपी आएगी तो पूरे बहुमत से आएगी, आएगी मोदी जी के होते हुए और बढ़िया। पूरा मोदी जी का, आपका योगी भी आएगा साथ में। मोदी जी, अच्छा, योगी जी भी आ रहे हैं। हाँ, योगी भी दिल्ली में। तो बड़ी
बड़े बड़े नेता यहाँ बड़े बड़े नेता आएंगे यहाँ पे, मेजोरिटी की सरकार मेजोरिटी की सरकार रहेगी पूरी।